हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बैंक का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप भी लोन रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट से परेशान हैं तो अब डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कैसे इन लोन रिकवरी एजेंटों की हरासमेंट से बचा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक सुनना। आज की इस वीडियो में कस्टमर ने रिकवरी एजेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं आरबी टाइम के लिए आपसे रिकॉर्डिंग लाइन में शासन से बात कर रहा हूँ। क्या रवि कुमार के साथ हो रहा है? बोल रहे हैं। ये कॉल आपके आरबीएल सुपर कार्ड का पेमेंट रिगार्डिंग किया गया है। टोटल अमाउंट आपका 51,028। आपका मतलब EMI अमाउंट है 5,872 आपका पेमेंट आपने कर दी और करने वाले आपका ड्यू डेट का 7 तारीख ऑलरेडी चला गया है। नहीं, इसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं कर पाएंगे अभी आप पेमेंट? आपने बोला था जॉब से अभी आप फंड इश्यू। हाँ, वो मैंने आपको बताया था, पहले भी अपडेट करा रखा है मैंने। दोबारा बोल देता हूँ कि अभी फंड नहीं है, जॉब है नहीं हमारे पास में। तो आप कहीं से अरेंज करिए फिर। नहीं, हमने ये बोल रहे हैं ना कि 2-3 महीने में आप पेमेंट कर देंगे पूरा, तो कैसे करेंगे? ये तो आपको और बढ़ जाएगा ना। क्या कह रहे हैं 2-3 महीने में? ऐसा मैंने कब कहा कि मैं 2-3 महीने में पेमेंट करने वाला हूँ? 5,000 एक मिनट शाश्वता जी, ऐसा आपसे किसने कहा कि मैं 2-3 महीने में पेमेंट कर दूंगा? मैंने तो कोई डेट फिक्स बोली ही नहीं। 9 तारीख को कॉल किया था, आपने बोला था 2-3 महीने अंदर पेमेंट कर देंगे। हाँ, तो मैंने ये बोला था कि अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने ये बोला था कि फंड अरेंज हो जाएगा तो हम पेमेंट कर देंगे। मैंने ये नहीं बोला था कि 2-3 महीने में पेमेंट कर देंगे। मेंशन है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब मेंशन आपने क्या किया है वो देखो, मैं तो नहीं बोल सकता। मेरी तो आपसे पिछली जितनी भी बातें हुई हैं सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। बाकी कुल मिला के बात इतनी है कि अभी हमारे पास में फंड का कोई अरेंजमेंट है नहीं कहीं से, और कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही कि अभी जल्दी में कोई फंड हमारे पास अरेंज हो जाएगा। तो अभी तो हम कोई प्रॉमिस कर नहीं रहे पेमेंट का किसी। राइट ऑफ में जाने के बाद आप जब सेटलमेंट होगा तब आप पेमेंट करेंगे। हाँ, ये जरूर बोला होगा हमने कि भाई जब हमारा क्या नाम है अकाउंट एनपी हो जाएगा, एनपी के बाद राइट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद सेटल करेंगे। तो ये जरूर बोला होगा हमने, लेकिन ये नहीं बोला कि 2-3 महीने में हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है। हाँ, जो बोल रहे हैं कि ये जो के बाद ये जो है ये टेक्निकल चीज आपको मालूम है। आपको ये भी मालूम होगा कि एनपीए कब होता है? हाँ, तो एनपी हमको मालूम है कब होता है। हाँ तो बोलिए आप। एनपीए कब होता है? 2-3 महीने बाद होता है ना। 3 महीने 90 दिन के बाद एनपी होता है। हाँ तो 3 महीने तो फिर लिखा है क्या गलत लिखा है? आवाज ब्रेक हो गई शाश्वता जी। हेलो, एक बार दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो गई। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या गलत लिखा है कि आप 2-3 महीने बाद पेमेंट करेंगे? आपने अगर एक बार बोला है कि आप जब राइट ऑफ में जाएगा एनपीए होगा तब आप सेटलमेंट करेंगे तो तब पेमेंट करेंगे। अरे तो एनपीए के बाद शाश्वता जी, एनपीए के बाद थोड़ी ना बोला है हमने कि पेमेंट करेंगे। 2-3 महीने का मतलब होता है अकाउंट एनपीए होना 3 महीने के बाद, और राइट ऑफ का मतलब होता है अकाउंट 6 महीने पुराना। तो इतना तो आप लोग भी लॉजिक लगाओ ना कि कस्टमर क्या बोल रहा है। 3 महीने के बाद तो एनपीए होगा मेरा अकाउंट, उसके बाद थोड़ी ना पेमेंट करने का मैंने प्रॉमिस करा है। मैंने तो बोला है कि राइट ऑफ जब मेरा अकाउंट हो जाएगा उसके बाद इसको सेटल करा लेंगे। अभी हमारे पास में कोई पैसा नहीं है, अभी 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं होगी इसमें। आपका भी बहुत पैसा बढ़ेगा, वो भी मैं बता रहा हूँ। अरे वो तो हम देखेंगे ना, जितना पैसा बढ़ेगा वो तो शाश्वता जी हम देख लेंगे। उसमें तो हमको पता है कि भाई अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे, जब पेमेंट हम नहीं करेंगे तो उसके बाद हमारा जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, ये तो हमको भी मालूम है। फ्यूचर के लिए कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए बैंक से तो क्या कह रहे हैं शाश्वता जी? एक आप पहले बीच में एकदम थोड़ा ठीक बोलते, फिर आवाज आपकी स्लो आने लगती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये सेटलमेंट करेंगे ना। हाँ, तो अगर आप सेटलमेंट करेंगे, आपको अगर फ्यूचर में कहीं पैसों का जरूरत पड़े मेडिकल इमरजेंसी या किसी चीज के लिए, तो आपको नहीं मिल सकता है शायद। शाश्वता जी, मेरे ऊपर 15 मल्टीपल लोन चल रहे हैं। अभी मेरे को सिविल को बचाने की कोई नहीं पड़ी।
अभी तो सिर्फ बस मैं ये है कि इस डेब्ट के जंजाल से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जॉब चला गया है, 3 महीने से घर पे खाली बैठा हुआ हूँ, पैसे की एक आवक नहीं है मेरे पास में, मैं किसी का भी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे मेरे सारे जितने भी अकाउंट है ना, उनको राइट ऑफ के बाद ही मैं सेटल करा पाऊंगा। अभी मेरे पास तो फंड का अरेंजमेंट कहीं से है भी नहीं, 1 रुपए की अरेंजमेंट नहीं है मेरे पास में। और बात रही सिविल को अप करने की, तो बात रही सिविल को अप करने की, तो शाश्वता जी वो मुझे पता है कि सिविल कैसे अप करना है। और सिविल 750-800 होने के बाद में आप ही लोग दोबारा, आप ही के बैंक दोबारा मेरे को मैसेज कर करके क्रेडिट कार्ड बांटेंगे कि ले लो ले लो। तो एक बार सिविल खराब हो जाएगा, आप ठीक कर सकते हैं। हाँ सिविल अप कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। 10-10 हजार रुपए के गोल्ड लोन लेंगे हम, उनको टाइम पे भरेंगे, 1.5 साल के अंदर देखना आप 750 पार अगर हमारा सिविल ना हो जाए तो। अभी अब ये कैसी बात कर रहे हो आप शाश्वता जी। अरे अभी नहीं चुका पा रहे हैं, अभी हमारी क्या नाम है फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, लेकिन ऐसा सदा तो नहीं रहेगा ना शाश्वता जी, या सदा जिंदगी हम ऐसे ही रहेंगे। मैं ये वही मेंशन कर दे रहा हूँ। हाँ मेंशन कर दीजिए, एक काम कीजिए इसमें आरटीपी डाल दो, इसको केस को फिलो कर दो। अभी पेमेंट 1 रुपए की भी नहीं होगी इसके अंदर, अभी पैसा नहीं है हमारे पास में। क्या पहले ये पहले हाँ। के डिपार्टमेंट में कभी जॉब करते हैं क्या? अरे वो छोड़िए सर, हम कलेक्शन डिपार्टमेंट में जॉब करते नहीं करते, वो छोड़िए। नहीं, इतना टेक्निकल काम बोल रहे हैं तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ। देखो हमने काम किया हुआ है, हमको मालूम है, हाँ वही मैं ठीक है, बोल रहा हूँ। तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए। बाकी आप भी समझदार हैं, जो मैं चीज कह रहा हूँ फैक्ट बात बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कस्टमर को पूरी जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन हर कस्टमर तो एक जैसा नहीं होता ना शाश्वता जी। कुछ कस्टमर को नॉलेज भी होता है, हम देखिए, देखो कुछ हम कस्टमर को नॉलेज, ये हमारे तो कुछ कस्टमर को नॉलेज भी होता है। आप जो बोल रहे हैं कि हम जानकारी नहीं देते, ये तो बैंकिंग का टेक्निकल। देखो आपका टेलीकॉलर का क्या काम है, आप कस्टमर को फोन करो, उसको लोन के बारे में बताओ, और उसको बताओ कि भाई अगर क्या नाम है आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको ये चार्ज लगेगा, बस। और उससे लास्ट में अपडेट ले लो कि भाई आप कब तक पेमेंट कर सकते हो, इतना ही तो होता है ना। लेकिन क्या है कि वहाँ से एडवांस बात होते हैं टेलीकॉलर की तरफ से, नहीं अरेंजमेंट करो, कहीं से भी पैसा लेके आओ, पेमेंट करना ही पड़ेगा, फोर्सफुली करते हैं फिर एजेंट लोग। और फिर उसके अंदर कस्टमर कोई डर जाता है, कोई बेचारा आपको पेमेंट कर देता है। अब लेकिन हर कोई कस्टमर को नॉलेज नहीं होती है, अब हमें नॉलेज है तो हमें पता है। देखिए, मैंने आपको ये जो मेरे साथ इतना टाइम से बात है, मैंने कहीं भी आपको देखो आप लोग हमको अच्छे से बात करते हैं, आरबीएल का अभी तक जितना भी स्टाफ हमको फोन करता है ना, हमको बहुत अच्छे से बात करता है, किसी ने कोई बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करी। अभी मैंने ये मेरे ऊपर रूपी रेडी का लोन था, वो एजेंट ने मेरे साथ में बदतमीजी करी, मैंने उसका एस्केलेशन डाला, उसका टर्मिनेशन लेटर मेरे पास में मेल होके आया है। तो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे ना कस्टमर। हमारा काम है आपको गाइड करना। हाँ देखो मैंने शाश्वता जी आपको सीधी एक बात बोली कि आप अभी तक आरबीएल का जितना भी स्टाफ है ना, जितने लोगों ने मुझसे कॉलिंग पे बात करी है, सब एकदम बढ़िया है, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं करी। मैं रिकॉर्डिंग लाइन पे ये बात बोल रहा हूँ, अभी तक कोई बदतमीजी किसी ने नहीं करी। अभी करेगा भी क्यों? नहीं होता है, देखो हर कोई स्टाफ एक जैसा नहीं होता ना शाश्वता जी, हर कोई बैंक एनबीएफसी के स्टाफ एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बैंक एनबीएफसी के स्टाफ बड़े बदतमीज होते हैं। हमारे भी कुछ रूल्स होते हैं ना, तो वो हमें फॉलो करना पड़ता है। नहीं देखो आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें धमकाएंगे, ऐसा कुछ नहीं देखो आप तो मुझे धमका भी नहीं सकते शाश्वता जी, लेकिन अगर ऐसी कोई आपके मन के अंदर कुछ है खलल तो एक बारी कोशिश करके देख लो आप। हाँ धमकाने वाली बात नहीं है, देखो धमकाने की वो कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ते नहीं है किसी से, हमको हमारे अधिकार के बारे में मालूम है। हाँ हम ऐसे नहीं करते। और अभी आपके आरबीएल के पास से मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया है कि आपने फील्ड रिकवरी एजेंट असाइन कर दिया है, तो उसको भी क्या मिलना है मेरे पास में आके, उसको भी आरटीपी दूंगा। पेमेंट तो 1 रुपए की होने वाली नहीं है बीच में। करंट महीने की ड्यू में कहीं फील्ड नहीं जाता है, और हमारे तरफ से कोई व्हाट्सएप का सुविधा अवेलेबल नहीं। हाँ आरबीएल का, वो मैं आरबीएल का बता रहा हूँ, आरबीएल की तरफ से व्हाट्सएप आया है।
हाँ, ये जो है हम तो कलेक्शन डिपार्टमेंट की भी आपसे बात करते हैं ना, तो हमारी तरफ से ऐसा कोई नहीं होता है। वो कोई दिक्कत नहीं, देखो हम आपको पता भी है। हमको तो शाश्वता जी इन चीज़ों के बारे में मालूम है, हमें पता है किसको क्या जवाब देना है, किससे क्या बात करनी है, हमको नॉलेज है। बाकी हर कोई कस्टमर नहीं होता है नॉलेजेबल। बाकी कुल मिला के बाद शाश्वता जी इतनी है, देखो इसके अंदर आप आरटीपी डाल के फ्लो कर दो, बेकार में आपका टाइम खराब होगा। मैं तो आपका टाइम बचाने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। तो ये इस केस में देखो हाँ इस तो आपके पास मल्टीपल टाइम कॉल जो है नहीं देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप अपने मैनेजर को, अपने कलेक्शन मैनेजर को बोलो, अपने एजेंसी मैनेजर को बोल के बात पूछ के देख लो एक बार, डीएनडी डालते हैं इसमें, तो डालते हैं तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, आरटीपी चलने दो, इसके अंदर कोई दिक्कत थोड़ी ना। मुझे पेमेंट तो अभी इसमें होने वाली है नहीं, आपका टाइम बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। वही मेंशन करते रहो, हमने बोला कि आप राइट ऑफ के बाद आप सेटलमेंट करें। हाँ अभी डिले करना गाड़ी जाना आपका फंड, ठीक है। ओके ओके, आपका मूल्यवान समय आरबीएल में देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू शाश्वता जी, थैंक यू। यू वेलकम।